जय श्री हरि। पितृ पक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न रहते हैं और अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ज्योतिषों के अनुसार श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। पितृ पक्ष में पितरों को नाराज नहीं करना, तो ये कार्य भूल कर भी ना करें। इन सब में पहला कार्य है, पितृपक्ष में किसी भी नई चीज को नहीं खरीदना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान लोहे के बर्तन में खाना पकाने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में पीतल, तांबा या अन्य धातु के बर्तनों का प्रयोग शुभ माना जाता है। पितृ पक्ष में बाल और दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है। श्राद्ध पक्ष में लहसुन, प्याज से बने भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृ पक्ष में अधिकांश लोग कपड़ों का दान करते हैं। आप कपड़ों का दान तो कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कपड़े पुराने नहीं होने चाहिए। नए कपड़ों का भी दान करना चाहिए। साथ ही कपड़े ऐसे खरीदें जिनका इस्तेमाल कोई व्यक्ति आसानी से कर सके। जबकि जूते चप्पलों का दान तो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका राहु प्रभावित हो सकता है और आपको राहु दोष लगता है। पितृ पक्ष में लोहे के बर्तनों का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दरअसल पितृ पक्ष में स्टील या चांदी के बर्तनों का दान करना उत्तम माना जाता है, जबकि लोहे के बर्तन दान करने से आपको पितरों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, यानी आपको पितृ दोष लग सकता है। व्यक्ति को पितृ पक्ष में झाड़ू का दान करने से बचना चाहिए। पितृ पक्ष में झाड़ू का दान करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही पितृ पक्ष में अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नई झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। पितृ पक्ष में भूलकर भी तेल का दान नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसा करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि सरसों के तेल का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है, तो उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भूमि या संपत्ति का दान करना चाहिए। इस दान को करने से आपको कई गुना फल मिलेगा। श्राद्ध में गृह कलह करना, बच्चों को मारना या डांटना, स्त्रियों का अपमान करना बहुत ही बुरा माना जाता है, क्योंकि इन दिनों पितर आपसे उनकी मुक्ति और शांति की आशा लिए आते हैं, तो वे आपको आशीर्वाद देने के बजाय नाराज होकर चले जाते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पिता और संतान को कष्ट देने से पितर नाराज हो चले जाते हैं। पितृ पक्ष में शराब पीना, चरखा, मांसाहार, पान, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना आदि वर्जित माना गया है। श्राद्ध में कोई यदि इनका उपयोग करता है, तो पितर नाराज हो जाते हैं। श्राद्ध के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य करना, जैसे विवाह करना, गृह प्रवेश, दुकान का शुभारंभ आदि कार्य करना शुभ नहीं माना जाता। कोई नया कार्य ना करें। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए। इससे पितृ दोष लगता है। इस दौरान इत्र का प्रयोग या किसी भी तरह के सौंदर्य साधन का उपयोग नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना, सट्टा खेलना, गाली बकना
किसी के साथ छल कपट करना और ब्याज का धंधा करने से भी पितृ नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। भूल कर भी स्त्री संग प्रसंग ना करें। दातुन करना, पान खाना, तेल लगाना, भोजन करना, स्त्री प्रसंग, औषध सेवन और दूसरे का अन्न, ये 7 श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित हैं। जो व्यक्ति नास्तिक है और धर्म एवं साधुओं का अपमान करता है, मजाक उड़ाता है, उनके पितर नाराज हो जाते हैं। प्रातः काल और रात्रि में श्राद्ध करने से पितर नाराज हो जाते हैं। कभी भी रात में श्राद्ध ना करें, क्योंकि रात्रि राक्षसी का समय है। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता। श्राद्ध के लिए सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर का कुतुप काल और रोहिणी काल होता है। कुतुप काल में किए गए दान का अक्षय फल मिलता है। घर की चौखट पर आए गाय, कुत्ते, कौवे, भिखारी या अन्य किसी को भूखा ना लौटाएं। अतिथियों का आदर के साथ सत्कार करें। भूलकर भी किसी का अपमान ना करें। श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान साबु शैम्पू का प्रयोग भी, किसी प्रकार के तेल का उपयोग ना करें। श्राद्ध एवं तर्पण कर्म के दौरान काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूलकर भी लाल एवं सफेद तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में लोहे के बर्तन का उपयोग नहीं करते। स्टील भी लोहा ही माना जाता है। इस दौरान पीतल के बर्तन में भोजन करें और तांबे के बर्तन में पानी पिएं। पितरों को अर्पित करने से पहले भोजन को ना तो चखना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। अब हम जानेंगे पितृपक्ष में मुख्य दान। पितृपक्ष में अन्न का दान करना विशेष फलदायी होता है। गेहूं का दान आप चाहें तो कर सकते हैं। इनके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी आप दान दे सकते हैं। इस दान को करते समय संकल्प जरूर लें। संकल्प सहित दान करने का विशेष महत्व है। पितृपक्ष में 2 वस्त्रों का दान तो जरूर ही करना चाहिए। बस ख्याल रखें कि वस्त्र बिल्कुल नए हों। इसके अलावा आप चाहें तो सोने का भी दान कर सकते हैं। स्वर्ण दान को सबसे उत्तम दान की श्रेणी में रखा गया है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप सोना दान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है तो उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भूमि या संपत्ति का दान करना चाहिए। इस दान को करने से आपको कई गुना अधिक फल मिलता है। आपको ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इस पुण्य का फल प्राप्त होता है। गाय का शुद्ध देसी घी का दान करना भी उत्तम माना गया है। गाय के घी को एक पात्र में रखकर दान करना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दान को करने से घर में सुख संपत्ति और समृद्धि का वास होता है। इसीलिए पितृपक्ष में इन सब में से आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। इसका फल आपकी कई पीढ़ियों तक मिलेगा। जय श्री हरि।